हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक फ्रॉक की फुल स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो 15 से 22 साल के लड़की का मेजरमेंट मैंने इस फ्रॉक में कटिंग कर कर आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में। देख सकते हैं इसी फ्रॉक की मैंने कटिंग शेयर किया आपके साथ पिछले वीडियो में। आप नहीं देखो तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो कटिंग का। और आज हम इसका पूरा स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसमें मैंने घेर पार्ट, अपर वाला पार्ट और पफ स्लीव्स ऐसे मैंने बनाकर दिखाया फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में ना इस सभी पार्ट्स की ना कटिंग कर कर रखा था। तो हमने साड़ी से फ्रॉक की कटिंग किया था फ्रेंड्स। तो उसी के पार्ट्स हमने कट कर कर रखे थे। तो देखिए दोनों मेन फैब्रिक के घेर पार्ट 2 कट किए थे और अस्तर के घेर पार्ट 2 और अपर वाले दोनों बैक और फ्रंट का हमने इस तरीके से पार्ट। स्लीव कटिंग हम कटिंग वाले वीडियो में नहीं किया था फ्रेंड्स। इसी वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग करने वाले पफ वाले स्लीव्स। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, 2 अस्तर वाले घेर पार्ट है बैक और फ्रंट के लिए और मेन के 2 पार्ट है घेर के फ्रंट और बैक के लिए। और देखिए फ्रंट और बैक अपर वाला पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम अपर वाले पार्ट फ्रंट पार्ट से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैंने मार्किंग कर कर रखा था ना, देखिए फ्रंट वाला पार्ट और नेक मैंने कटिंग नहीं किया था फ्रेंड्स। अब हम उस नेक की मार्किंग जैसे है ना वैसा कटिंग कर कर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ना अपर वाले पार्ट का ना मैंने डीपली स्टिचिंग नहीं दिखाया क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रॉक्स के वीडियोज़ है ना फ्रेंड्स। अब मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर किया, छोटे बड़े साइज़ के सभी मेजरमेंट के मैंने शेयर किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ना स्टिचिंग करना होता है। इसी वजह से मैं ना अपर वाला पार्ट आपके साथ स्किप कर दिया, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर कर मैंने वो वीडियो को आगे कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है वो सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर रखकर इस तरीके से नेक को पलटा कर स्टिच लगाकर नेक को पलटा कर प्रेस सिलाई लगाकर पूरा कवर कर लेना है। बाद में टक्स लगा लेना है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी कर लेना है। तो देखिए सीधा रखना है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर ना हमें अस्तर वाला पार्ट रख देना है। तो बैक पार्ट हम ना यहाँ बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाने वाले। तो देखिए बोट नेक का मैंने मार्किंग कर कर रखा था कटिंग वाले वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग हमें ना इसका दोनों तरफ अच्छे से मार्क कर कर ना स्टिच लगा लेना है और पलटा कर सेम कवर कर कर ना प्रेस सिलाई लगा कर टक्स लगा लेना। पीछे भी हमें 2 टक्स लगा लेना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया उसी तरीके से बैक में भी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, बैक और फ्रंट का तो हो चुका है, अब हम स्लीव कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो स्लीव कटिंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर करें। तो हम पफ वाले स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो ये बचा हुआ फैब्रिक था फ्रेंड्स, हम घेर पार्ट कट किया था ना, उसमें से फैब्रिक ऊपर वाला बच चुका था। उसमें हम क्या करने वाले हैं, पफ वाले स्लीव्स है ना, ये जो प्लेन ग्रीन फैब्रिक दिख रहा है ना फ्रेंड्स, वो हम पफ में यूज़ करने वाले हैं। और उसका थोड़ा सा बॉर्डर बचा था फ्रेंड्स साड़ी में का, तो उसका बॉर्डर यूज़ कर हम नीचे बॉर्डर पफ में लगाने वाले। इस तरीके से हम देवसेना स्लीव्स बनाने वाले। तो अब हम इसके मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो मुझे टोटल ना 8 इंचेस के स्लीव रेडी करना है। इस स्लीव में ना ये बॉर्डर यूज़ करने वाले। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कर करना हमें दोनों फुल स्लीव के लिए दोनों तरफ के बॉर्डर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ ना फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा बॉर्डर का फैब्रिक ऐसे टुकड़ों में कर करना यूज़ करना पड़ा क्योंकि हम इसमें ना छोटा सा एक बेबी फ्रॉक बनाने वाले थे, इसकी वजह से उसके लिए मैंने फैब्रिक बचा कर रखा है। तो देखिए इस तरीके से हमें ना, तो हमारे टोटल 8 इंचेस की स्लीव है ना फ्रेंड्स, उसमें बॉर्डर हमारा 3.5 इंच रहेगा और बचेगा जो ना फैब्रिक मतलब कि 4.5 इंच और पफ वाला पार्ट रहेगा। तो चलिए अब हम पफ वाले पार्ट का पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हम ना यहाँ मार्किंग कर लेंगे स्लीव का लेंथ। तो 4.5 इंच है ना, तो उसमें मैंने और एक आधा इंच बढ़ा कर लिया। तो टोटल मैंने 5 इंच पर मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, पफ के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है ना, तो 5 इंच पर एक लाइन हो, एक लंबी लाइन खींच लेंगे फ्रेंड्स स्ट्रेट नीचे तक। अब हम पफ के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। तो देखिए पफ के लिए मैंने 4.5 इंच लिया। तो ये 36 साइज़ के लिए ना, 36 38 के लिए अपना फैब्रिक ज़्यादा हो तो आपको पफ ज़्यादा चाहिए तो आप 5 इंच तक ले सकते हो। तो मैंने 4.5 इंच लिया है। अब हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, स्लीव लेंथ जितना है वहाँ तक हमें लाइन खींच लेना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, नीचे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच ऐसा लेना है। तो मैंने 9.5 या 10 इंच लिया है और इस तरीके से 3 इंच हमने माइनस कर करना, इस तरीके से 3 इंच पर मार्क कर स्लीव का मैंने शेप दे दिया। अब हम इस साइड क्या करेंगे, फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ टोटल फिटिंग है 5 इंच और उसमें मैंने 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। इस तरीके से 6.5 इंच पर मार्क कर लिया और इस तरीके से 4.5 नीचे इस तरीके से 3 इंच को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है।
अब हमें इसको ना कटिंग कर लेना है। तो नीचे हमने मार्जिन लेकर नीचे सिंपल बेसिक जो स्लीव होता है ना उसके मार्किंग कर लिया फ्रेंड्स। हमें ऊपर ना इस तरीके से मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है, बस उतना ही अलग, मतलब कि चेंज है पफ वाले स्लीव में। तो देखिए अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया ना 4.5 इंच पर, इस तरीके से दोनों साइड ना हमें कट लगा कर रखना है। तो हम पफ लेते समय ना इसकी ना हमें मतलब कि मार्किंग की ज़रूरत होती है, तो पहचान में आने के लिए इस तरीके से कट लगा कर रखना है। और इस तरीके से यहाँ एक शोल्डर जॉइंट के लिए भी एक कट लगा कर रखना है। पफ वाला पार्ट रेडी हो चुका है, अब हम बॉर्डर वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, तो अब हमें क्या करना है, इस बॉर्डर वाले पार्ट को हमारा जो जितना मोहरी है ना उसमें +2 इंच लेकर हमें इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से पफ को रेडी कर लेना है। तो बाद में प्लेट्स लेने के बाद हमारे जो बॉर्डर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्लीव के लिए मतलब कि पफ के लिए अस्तर वाला फैब्रिक भी कट कर लिया, सेम एज इट इज़ जैसे का वैसा, और नीचे भी बॉर्डर के लिए भी मैंने अस्तर कटिंग कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना है, स्लीव को ना अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से अटैच कर लेना है। और मैंने जहाँ जहाँ कट लगाए थे वहाँ इस तरीके से कट लगा कर मार्किंग कर लिया है तीनों तरफ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नीचे से जहाँ एक कट से दूसरे कट तक ना हमें प्लेट्स लेते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ इस कट से दूसरे कट तक हमें आधा इंच के इससे छोटे प्लेट्स लगाकर जाना है फ्रेंड्स। फिटिंग के साइड सबसे पहले हमें प्लेट्स लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से दूसरे कट तक हमने प्लेट्स लगा लिए। अब हम ऊपर वाले साइड भी सेम उसी प्लेट को उल्टा फोल्ड करते हुए प्लेट्स ले लेना है। इसी तरीके से प्रोसेस कर लेना है। और उल्टा फोल्ड करने से हमारा पफ पार्ट है ना अच्छे से पफ दिखेगा फ्रेंड्स। तो देखिए जितने हमने नीचे प्लेट्स लिए उसी प्लेट्स को इस तरीके से घुमाते हुए हमें प्लेट्स लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से पफ हमारा पार्ट हो चुका है। अब हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो देखिए बॉर्डर के लिए हम एक मेन फैब्रिक का बॉर्डर बनाया था। तो देखिए आधा इंच बॉर्डर है ना, एक प्लेट बढ़ा कर लेंगे फ्रेंड्स, मतलब कि पफ वाला पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उससे हमें एक साइड ना इस तरीके से एक प्लेट ले लेना है, तो बराबर हमारा हो जाएगा। अब हम फिर से एक बार एक मेजरमेंट कर देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, पफ वाले पार्ट के नीचे हमें एक अस्तर वाला पार्ट रख देना है और ऊपर ना बॉर्डर वाला मेन फैब्रिक का बॉर्डर रख देना। इस तरीके से सीधा रखना, हमें उल्टा दिखना चाहिए, सीधे मतलब कि पफ के ऊपर सीधा पार्ट रखना है, ऊपर उल्टा दिखना चाहिए। इस तरीके से अटैच करते हुए जाना है हमें। अस्तर और मेन फैब्रिक के बॉर्डर को अटैच करते हुए जाना, आधा इंच मार्जिन देते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमने बॉर्डर अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस पफ वाले पार्ट को इस तरीके से रोल कर करना, दोनों बॉर्डर्स के बीच इस तरीके से रख करना, सीधे साइड से फोल्ड करते हुए जाना है और इस तरीके से फोल्ड कर हमें स्टिच लगा लेना है दोनों बॉर्डर्स को मिलाकर। और इस तरीके से अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है पफ वाले पार्ट का। और देखिए इस तरीके से सीधा हो चुका है। और प्रेस सिलाई लगा लेना है नीचे और इस तरीके से, तो फिनिशिंग में हमारा स्लीव दिखेगा। तो इस तरीके से सिंपल से हमने पफ स्लीव्स रेडी कर लिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सिंपल तरीके से। तो बढ़िया पफ आ चुका है। तो हम इसी तरीके से दूसरा वाला पफ वाला स्लीव्स भी हम रेडी कर लेंगे। तो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इस मतलब कि बॉडी पार्ट में हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए बॉडी पार्ट्स भी हमारा रेडी हो चुका है। तो बैक पार्ट में मैंने इस तरीके से डोरी भी अटैच कर लिया। तो इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, स्लीव भी अटैच हो चुका है इस तरीके से। अब हम बॉटम पार्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट के 2 अस्तर वाले पार्ट है और 2 मेन फैब्रिक के 2 पार्ट है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो हमने एक लंबी इस तरीके से कटिंग किया था फ्रेंड्स लंबाई में। तो ऊपर वाले तरफ हमें प्लेट्स लेना है और नीचे तरफ ना फोल्ड करने की ज़रूरत है। पर इस अस्तर को ना फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, तो क्योंकि इस तरीके से बॉर्डर रह चुका है इसी की वजह से। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एक साइड ना प्लेट्स लगा लेना है और नीचे की साइड फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं आधा इंच का इस तरीके से फोल्ड कर ना स्टिच लगा लूँगी। तो दोनों अस्तर वाले पार्ट्स में इसी तरीके से करना है नीचे के साइड, और ऊपर साइड ना प्लेट्स लगा लेना है छोटे छोटे, आधा 1 इंच के हमें इस तरीके से प्लेट्स लगाते हुए जाना है। तो हमें इस प्लेट्स लगा करना इस अस्तर वाले पार्ट को, हमारा जो अपर वाला कमर पार्ट है ना, अपर वाले पार्ट के कमर के मेजरमेंट में बनाना है, एक साइड के मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड के ना घेर रेडी करना है, अस्तर का और मेन का एक, और फिर दूसरे साइड के लिए अस्तर का और मेन का। तो देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक के 2 घेर पार्ट है। तो अब हमें इसी भी प्लेट्स लगना है, कैसे लेना है बताती हूँ। तो देखिए अब हमें इस मेन फैब्रिक को नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर आ चुका है। सिर्फ हम ऊपर के साइड ना प्लेट्स लेना है।
तो एक साइड से हमें स्टार्टिंग करना है प्लेट्स। तो यहाँ ना फ्रेंड्स आप फैब्रिक ज़्यादा हो तो ना उस प्लेट्स का भी लेंथ हमें प्लेट्स बड़े बड़े लेने हैं, फैब्रिक थोड़ा हो तो प्लेट्स छोटे छोटे लेने। तो मैंने यहाँ कम से कम 3 इंच के प्लेट्स लगाए, एक एक 3 इंच के प्लेट इस तरीके से लगाते हुए जाना है। देखिए अस्तर वाले पार्ट में मैंने एक एक इंच के प्लेट्स लगा लिए। हमारा अस्तर वाला पार्ट रेडी हो चुका है, नीचे से मैंने फोल्ड कर कर लिया है और वो कमर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग बन चुका है। अब हम इस मेन फैब्रिक को घेरे वाले पार्ट को अब हम प्लेट्स लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिटिंग के लिए 1.5 इंच हमें मार्जिन छोड़ देना है, 1.5 से 2 इंच हमें मार्जिन छोड़ देना है। बाद में हमें जितना बड़े प्लेट्स लेना है, छोटे या बड़े लेते हुए जाना है। तो ये मैं यहाँ ना 3 या 4 इंच किस तरीके से प्लेट्स लेते हुए जा रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है। तो फैब्रिक ज़्यादा हो तो हमें प्लेट्स ना जब बड़े बड़े लेना है, फैब्रिक कम हो तो हमें प्लेट्स छोटे लेना है। तो मैंने प्लेट्स कितना लेना है उसका ना एक तरीका होता है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, हमारा जो कमर वाला एक पार्ट होता है ना, फ्रंट और बैक का जो कमर है ना, एक ही सिंगल फ्रंट का या बैक का कमर मेजरमेंट कर लेना है। बाद में जितना हमने घेर वाला पार्ट लिया है ना साड़ी का, एक वाले पार्ट का पूरा मेजरमेंट कर लेना है। तो क्या करना है, कमर वाले पार्ट को इस पूरा मेजरमेंट को कमर वाला पार्ट जितना आएगा ना मेजरमेंट, उससे डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलता है ना, वो सर मिलता है ना 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, वो हमें मार्क करते हुए जाना है। तो किसी को पॉइंट में मिलता है 4 इंच, 4.2, 5.2 और ऐसे पॉइंट में भी मिलता है। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें लाइन्स को कवर करते हुए जाना है। तो इस तरीके से उतना ही मेजरमेंट लेते हुए हमें इस प्लेट्स को लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से तो मुझे 4 इंच कुछ मिला है फ्रेंड्स। तो 4 इंच के बाद मैंने 1 इंच मार्क किया है इस तरीके से, 4 1 4 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 इंच को लेकर 1 इंच पर लगा रखते हुए जाना है। फिर से 1 इंच मार्क कर बाद में इस तरीके से 4 इंच मार्क किया। तो देखिए इस 4 इंच को ना अब हमें 1 इंच पर रख देना। इसी तरीके से प्रोसेस करते हुए जाना, 1 इंच का गैप देते हुए मैंने कर लिया है। तो आप उसी तरीके से मेथड यूज़ कीजिएगा, तो प्लेट्स बराबर हमारे कमर के पार्ट में बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट्स लगा लिया है मेन फैब्रिक को, और हमारा अस्तर वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है ना। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो अब हम इसे नाप लेंगे फ्रेंड्स। एक अपर वाला पार्ट लेकर कमर हमारा बराबर आ चुका है नहीं, हम फिर से एक बार नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से नाप लेना है हमें। तो परफेक्ट हमारा ना घेरा बन चुका है नीचे का प्लेट्स लेकर। कम या ज़्यादा लग रहे हो तो आप थोड़े से प्लेट्स ले सकते हो और कमर के अकॉर्डिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रंट का घेरा रेडी हो चुका है। अब हम बैक का घेरा रेडी कर लेंगे, सेम अस्तर और मेन फैब्रिक का। तो देखिए घेरा रेडी हो चुका है मेन फैब्रिक का, और अस्तर का भी रेडी हो चुका है। अब इस फ्रंट और बैक में ना इस घेर वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक के नीचे मैंने अस्तर वाला घेरा रख दिया है, और बाद में ऊपर ना मेन फैब्रिक का घेरा रखा है, उसके ऊपर इस तरीके से अपर वाले पार्ट को रखकर हमें स्टिच लगा लेना है। आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें अटैच कर लेना है दोनों तरफ भी, बैक और फ्रंट के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया। अब हमारा सिर्फ ना फिटिंग बाकी है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो फिटिंग करने से पहले मैंने ना डोरी रेडी कर लिया फ्रेंड्स। डोरी मतलब कि हमारे जो कमर वाले पार्ट में फिटिंग को एडजस्ट करने के लिए बंद होते हैं ना फ्रेंड्स, बड़े वाले जो फ्रॉक्स में होते हैं ना, वो मैंने रेडी कर लिया इस तरीके से। तो देखिए सिंपल से बड़े वाले मैंने डोरी रेडी कर ली और फ्रॉक को इस तरीके से उल्टा कर लिया है। फिर उल्टा करने के बाद हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फिटिंग कैसे करना है, फ्रॉक में थोड़ा फिटिंग अलग होता है। तो देख पहले क्या करना है, ऊपर से हमें फिटिंग लगाते हुए आना है फ्रेंड्स, स्लीव के पास से। तो कमर तक आना है, कमर जॉइंट तक। तो वहाँ इस तरीके से डोरी रख देना है। तो अंदर की तरफ डोरी रख लेना है और फिटिंग की सिलाई में इस डोरी को अटैच कर लेना है। पहली सिलाई में कमर तक आना है फ्रेंड्स। कमर तक आने के बाद पहले क्या करना है, इस तरीके से आना है। तो हमारे जो मेन फैब्रिक है ना, वहाँ से उस दोनों को ना घेर वाले बैक और फ्रंट का घेर वाले पार्ट को क्या करना है, इस तरीके से खींच के बाहर लाना है और सिर्फ उसी के ऊपर ये सिलाई कंटिन्यू कर लेना है। तो देखिए पहले सिलाई में इस तरीके से करना है, कमर तक आने के बाद नीचे घेर में स्टिच लगाना है। फिर से क्या करना है, स्टिचिंग होने के बाद फिर से दूसरी स्टिच लेना है फ्रेंड्स, कमर तक आना है। दूसरी स्टिच इस तरीके से लेते हुए आना है। बाद में कमर तक आने के बाद इस तरीके से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ रख देना है और सिर्फ हमें बैक और फ्रंट का जो अस्तर होता है ना, उसको इस तरीके से जोड़ते हुए हमें स्टिच लगा लेना है।
तो इस तरीके से फ्रॉक की ना फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स। दोनों स्टिच हो चुके हैं, पर नीचे घेर वाले पार्ट में हमने अस्तर और मेन फैब्रिक का स्टिचिंग अलग लगा है। घेर वाला पार्ट होता है ना, तो इसी की वजह से हमारा जो फ्रॉक है ना फिनिशिंग में अच्छा दिखेगा, फ्रॉक में कहीं भी झोल नहीं आएगा इस तरीके से। तो देखिए फिटिंग के स्टिच लगा लिया, तो इस तरीके से दिखना चाहिए। जो घेर वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का अलग फिटिंग रहना चाहिए और अस्तर वाला इस तरीके से अलग रहना चाहिए। तो इससे हमारा जो फ्रॉक का जो घेर जो है ना वो अच्छा दिखेगा। तो देखिए फाइनली हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ मैंने फिटिंग कर लिया है सेम। तो फाइनली हमारा 15 से 22 साल के मेजरमेंट का जो फ्रॉक है ना वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। तो ये साड़ी ना अच्छे से फ्लेयर था फ्रेंड्स, इसकी वजह से इसका ना प्लेट्स बहुत अच्छे आए थे इस तरीके से। और इस तरीके से बॉर्डर, बड़े बॉर्डर का जो साड़ी होता है ना वो दिखने में बहुत अच्छा लुक आता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। फ्रंट इस तरीके से प्लेन रहेगा और बैक में हमने बोट नेक डिज़ाइन रखा है फ्रेंड्स। आपको लास्ट में और फर्स्ट में मैंने फ्रॉक ट्राई करने का आपको दिखाया था ना फ्रेंड्स, वो ना छोटी बच्ची ने ट्राई किया, पर इसका जो मेजरमेंट है ना वो बड़े 20-22 साल के लड़की का मेजरमेंट है। तो जो मेन लड़के ने पहना था ना फ्रेंड्स, वो अच्छे से उसे फिटिंग में और हाइट में सब परफेक्ट हो चुका था। तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक बच्ची को ट्राई करने के लिए दिया था। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। इस वीडियो में मैंने सिंपल तरीके से स्टिचिंग बताया फ्रेंड्स। फ्रॉक में जो मेन बात होती है वो मैंने स्टिचिंग करते वक्त ना वो बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।